हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी गौरव। तो जैसे कि आप सभी को पता है, सीसी स्टेनोग्राफर 2025 का जो एग्जाम है वो आप सभी का ओवर हो चुका है और आपका 6, 7 और 8 का एग्जाम शेड्यूल था। बहुत सारी प्रॉब्लम्स अभी भी बच्चों को फेस करनी पड़ी है, जिसका अभी फिलहाल हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सब प्रॉब्लम ये आ रही है कि यह सोच रहे हैं बच्चे, ये सोच रहे हैं कि शिफ्ट कैसी रही, एग्जाम कैसा रहा, क्या एग्जाम कैंसिल होगा, और बहुत सारी रीजन एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, या मतलब कैसे कैसे चीजें होने वाली है। सो उन सारी चीजों के ऊपर वीडियो में हम पर्टिकुलर बात करने वाले हैं। सो प्लीज सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कि आपको फ्यूचर की और भी अपडेट्स मिल जाए। ठीक है, बात करते हैं एग्जाम रिव्यू की। सबसे पहले कि एग्जाम रहा कैसा। तो अगर मैं रीजनिंग की रिस्पेक्ट में बात करूं तो रीजनिंग में थोड़ा सा एब्सर्ड रहा एग्जाम। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन थे वो बहुत ही अजीब आ गए। जैसे रीजनिंग में मैथ्स के क्वेश्चन थे और जो ऑप्शंस थे वो उनमें भी काफी गड़बड़ देखने को मिली। और मैथ्स के क्वेश्चन के अलावा और जो बैंकिंग की जो रीजनिंग होती है उसमें भी वो उस सारी चीजों को भी इंक्लूड किया गया, और इनसफिशिएंट डाटा भी काफी क्वेश्चन में हमें देखने को मिला। तो इन सारी चीजों को देखते हुए रीजनिंग का जो एवरेज बच्चों का अटेम्प्ट ही रहा है वो रहा है 30 से 35। एवरेज अटेम्प्ट 30 से, मतलब 35 से नीचे ही, 35 से ऊपर नहीं है। अगर हम बात करें वही इंग्लिश की, तो इंग्लिश वॉज डूएबल। इंग्लिश ठीक था, थोड़ा बहुत तो मतलब चेंजेस आते ही है कोई न्यू वेंडर अगर एग्जाम लेता है, बट स्टिल जो इंग्लिश था वो डूएबल था। तो 85 प्लस तो बच्चों ने बड़े आराम से अटेम्प्ट किया है। अब वही मैं बात करूँ जीएस की, तो जीएस थोड़ा सा अब्सर्ड साइड था। क्यों? क्योंकि उससे पहले हमारी कभी भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, तो इस बार थोड़े स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे। और पेपर का जो पैटर्न था वो समझ में नहीं आ रहा था। कब किसी शिफ्ट में इको के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे थे, तो किसी शिफ्ट में ज्योग्राफी से, और किसी शिफ्ट में तो करंट अफेयर से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे थे। तो इन सारी चीजों को देखते हुए जो ओवरऑल पेपर रहा वो मॉडरेट साइड रहा। यूजली इजी टू मॉडरेट होता था, बट इस बार मॉडरेट टू हार्ड रहा हमारा एग्जाम। सो अब बात करते हैं कि क्या चीजें अब हमें करनी चाहिए। तो हम बात करेंगे व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का सवाल यही है कि हमें करना क्या चाहिए, कि अगर अब हम यहाँ पे स्किल की तैयारी करें या फिर हम अपने 2026 की प्रिपरेशन में लग जाएं। अब देखो, अब यहाँ पे एक ही बात आती है, जिनका पेपर ठीक ठाक गया है और उन्हें लगता है कि वो आराम से ठीक ठाक स्कोर कर लेंगे, लाइक 130 से लेके 140 के बीच, क्योंकि इस बार कट ऑफ फॉर श्योर कम जाएगी, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम सेंटर्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही है। सो वो चीज़ है कि अगर आपको लगता है कि मेरा एग्जाम जो है वो ठीक ठाक गया है और आपके एग्जाम में ठीक ठाक नंबर बन जाएंगे, तो आप प्लीज स्किल के लिए तैयारी करो, क्योंकि कुछ नहीं पता, एसएससी कब नोटिस निकाल दे और बोल दे कि हम अगले 2 महीने में स्किल लेने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट थिंग। अब आप सोच रहे हो कि आंसर की क्या वेट करें। देखो, फेज 13 की अभी तक आंसर की नहीं आई है, और सबसे ज्यादा जो सफर किया है वो फेज 13 के बच्चों ने किया, क्योंकि एग्जाम सेंटर दूर था उनका। फिर उनके जो सिस्टम प्रॉब्लम थी वो भी थी, बहुत सारी दिक्कत। तो उन सारी चीज़ों को मतलब प्रॉब्लम फेस करने के बावजूद भी उनका एग्ज़ाम जो है वो अभी तक कैंसिल नहीं किया गया है। तो हम स्टेनो के एग्ज़ाम की भी कम ही उम्मीद रखेंगे कि एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है ना ही करे एसएससी, और अगर करती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसमें सफ़र करना पड़ा है। अब देखो, पर्टिकुलर ऐसा ना हो कि इस डेट का पेपर शिफ्ट, मतलब वो कर दिया गया कैंसिल और 2 शिफ्ट का नहीं किया गया, तो दैट विल बी नॉट जस्टिफेबल। कहीं ना कहीं और बच्चों के साथ इनजस्टिस होगा। सो अगर कैंसिल होना है तो पूरा पेपर कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को जनरली बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है। अब बात करते हैं एग्जाम कैंसिल होगा या नहीं। सो अगर मैं बात करूं एसएससी फेज 13 की, उसी का एग्जाम अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों ने सफर किया है। उसके बारे में अभी तक कोई डिस्कस नहीं कर रहा है कि एग्जाम कैंसिल होगा नहीं होगा। सो फॉर श्योर जो मुझे उम्मीद लग रही है, स्टेनो के भी बहुत ही मिनिमल चांसेस हैं कि जो एग्जाम है वो कैंसिल होगा। ठीक है, इस चीज को आप अपने मन में बिठा सकते हैं कि चांसेस बहुत कम है एग्जाम के कैंसिल होने के। अब बात करते हैं और आगे हम कि स्किल करिए, नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करिए। तो जैसे कि मैंने आप सभी को बोला, अगर आपको लगता है कि आप आराम से 130 प्लस स्कोर कर लेंगे, ठीक है, तो आपको जाना चाहिए स्किल की तरफ। और अगर आपको लगता है इससे नीचे आने वाले हैं, तो फॉर श्योर देखो, फाइनल सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ठीक है, जैसे कि आपने लास्ट ईयर भी देखा कि भाई कट ऑफ बहुत अच्छी खासी गई थी। कट ऑफ ग्रेड सी और ग्रेड डी की कट ऑफ अब में अगर आप देखा होगा लास्ट ईयर, तो काफी अच्छी कट ऑफ थी, क्योंकि बच्चों के नंबर थे। उसके पीछे का रीजन था, हर बार पेपर सेम लेवल का आता था, और कहीं ना कहीं टीसीएस के पैटर्न को बच्चे समझ चुके थे। तो अब चेंजेस आए तो फॉर श्योर कट ऑफ नीचे जाने वाली है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि 50-60 नंबर का कट ऑफ में डिफरेंस आ जाएगा। कहीं ना कहीं जो कट ऑफ होगी वो इक्वलेंट ही रहेगी, इक्वलेंट तो नहीं, मतलब मिनिमल नीचे ही होगी, बट हाँ, चांसेस वही है कि ठीक ठाक कट ऑफ जाएगी। इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो मुझे लगता है, जो सारी शिफ्ट्स का एग्जाम था वो मॉडरेट टू हार्ड था।
बच्चों को बहुत सारा सफ़र भी करना पड़ा है और कहीं न कहीं उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको रिज़ॉल्व नहीं किया गया। अब यहाँ पे एक चीज़ आप और कर सकते हो, जिन बच्चों का एग्ज़ाम ठीक नहीं गया है, उन्हें एसएससी को मेल कर देना चाहिए अपनी प्रॉपर कि उनका एग्ज़ाम किस डेट को था और उनको कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स से मतलब फेस करनी पड़ी और उनका सेंटर कहाँ-कहाँ पर था। ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखनी पड़ेगी। जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी, तब तक कुछ भी चीज़ें ठीक से नहीं हो पाएँगी। तो आप प्लीज़ जिनको भी दिक्कत हुई है, वो लोग आराम से अपने मेल वगैरह डालें, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स एसएससी ज़रूर लेगा उसके रिगार्डिंग। और जिन बच्चों का एग्ज़ाम ठीक-ठाक गया है, उन्हें लगता है कि हाँ, उनका स्किल के लिए क्वालीफाई किया जाएगा, उन्हें स्किल के लिए कॉल लेटर इश्यू होंगे, तो वो आगे बढ़ सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। अब मैं बात करता हूँ कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ की जो वीडियो है वो मैं कब लाऊँगा। तो मैं बताता हूँ कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, वो आप मुझे ये बताइए कि आपने किस शिफ्ट में पेपर दिया था और आपका जो शिफ्ट था और आपका अटेम्प्ट कितना था। तो मैं एक अटेम्प्ट बेस्ड सर्वे लेना चाहता हूँ मैं कि आपका कितना अटेम्प्ट था किस-किस सेक्शन में। शिफ्ट लिखनी है आपको फॉर श्योर और आपका अटेम्प्ट लिखना है आपने और सब्जेक्ट वाइज़ अटेम्प्ट लिखना है। प्लीज़ कोशिश करना कि सब्जेक्ट वाइज़ अटेम्प्ट लिखें। इस वीडियो के नीचे जितने मैक्सिमम आप कमेंट करेंगे, उतना मेरे लिए ईज़ी होगा वीडियो को बना पाना। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। होपफुली आप सब बहुत अच्छे से रह रहे होंगे और आप आगे भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर करिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।